लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। दिस इज़ द सेकंड क्लास फॉर एसएसटी एंड क्लास 6 की, जो मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि एसएसटी की एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है और अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रहेगा। जब आपको इतनी कम टाइम में भी लास्ट ईयर तो आपको पता है रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं गया था, तो हम एक एक करके एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। आप भी फॉलो कर सकते हैं सारे बुक्स को, जो 6 क्लास की है प्लस 7th क्लास की प्लस 8 क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो एक एक करके चैप्टर को हाईलाइट भी कर रही हूँ, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और बार बार एक चैप्टर को 2 या 3 बार पढ़िए। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6 का ही है, चैप्टर नंबर 2। मैं आगे पीछे करा सकती हूँ क्योंकि कुछ चैप्टर ज्योग्राफी के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, महासागर और महाद्वीप। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। महासागर ही सब कुछ है, महासागर ही मतलब सब कुछ है। पृथ्वी के 7/10 भाग पर व्याप्त है। इसकी स्वच्छ मतलब सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ है। ये विसर्जन या स्थल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ हमारे अकेला रह नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यह जीवन कब है, जीवन का अपने आस पास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहते हैं जो संसार का आरंभ महासागर से हुआ है वो कौन करता है, इसी में ही अंत है। ये एक जूलस ने 1870 में बात कही है। तो आगे हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में। यह महासागर का एक अंतरिक्ष पृथ्वी का दृश्य है जो छायाचित्र द्वारा लिया गया है, जिसमें अलग अलग प्रशांत महासागर दिखाया गया है दृश्य में। ठीक है, फिर है अफ्रीका, फिर भारत और एशिया के बीच में दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया, नीचे है अंटार्कटिका। ठीक है, इन सब के बारे में नीचे नीचे बता दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। आइए हम सब अपने ग्लोब की ओर लौटते हुए धीरे धीरे घूमते हैं। आपने चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? ब्लू कलर, नीले रंग का दिखाई देता है। परंतु क्या दृश्य क्या दर्शाता है? ये आपका उत्तर का अनुमान लगाया होगा, जल। दिस इज़ अ जल, क्योंकि ये जल है, वाटर है, और वाटर जहाँ जहाँ ब्लू दिखेगा वहाँ सारा ही वाटर है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह किससे? जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी में 1/3 यानी कि 1/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कारण अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, कहकर पुकारते हैं। अनेक स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह पकाकर भी पुकारते हैं। अब आता है ग्लोब। ग्लोब में बड़ी बड़ी जलाशय को देखते हैं, यानी कि जल की राशियों को देखते हैं, जिसे हम महासागर कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। चित्र 2.1 में हम दर्शाया कि पृथ्वी के चित्र में आप एक अन्य भूरे रंग दिखाई देता है। भूरा रंग किसके लिए होता है? जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग तक फैला हुआ है। भू के बहुत बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। पहले बताया महासागर, फिर दूसरा बताया महाद्वीप, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर और महाद्वीप दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु, पौधे, मानव जीवन में सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। कहने का अभिप्राय है कि सागर और महाद्वीप दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे कह रहे हैं कि चित्र दे रखा है, जिसमें हमें बता रखा है भारतीय नौसेना की प्रतीक का दृश्य आदर्श शनि नो नवरणम अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याण हो। हमारे महासागर, हमारे आकाश और हमारे जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। अब आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि महासागर और महाद्वीप उत्तर उत्तर यहाँ पे और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि अगर हम पृथ्वी का देखें तो ये हिस्सा जो होता है उत्तरी गोलार्ध होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध में। उन्होंने कहा है कि ये गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैसे करा है। अब यहाँ पे बांटा गया है किस तरीके से, 2 जगह बताया है कि उत्तर ध्रुव, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, ये इतने हिस्से में दिखा रखा है कोने में, और ये दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पृथ्वी का मानचित्र है। मानचित्र के अकॉर्डिंग दिखाया गया कि अगर हम इसको इस तरीके से नापें तो ये उत्तर ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव। तो इस तरीके से नापने का निरीक्षण किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया 2.2 में 2 मानचित्र का परीक्षण किया गया। नीले रंग का जितने भी है वो महासागर है। ठीक है, और छोटे छोटे विस्तार से सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है, तो इसमें बताया गया है। आगे हम पता लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने जो पढ़ना है इम्पॉर्टेंट है। समुद्र जीवन कैसा होता है? समुद्री
एलिमोन और तारामीन, ये फ़िश के नाम होते हैं समुद्र में रहने वाली। प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल भित्ति है। ये समुद्र एलिमोन और तारामीन है। ये नीचे है स्पर्म, व्हेल और माँ और शिशु के बारे में बताया ऊपर की तरफ ब्लू कलर का। ये शार्क मछली है। डॉल्फिन है। ये उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ साथ सत्ता प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति पता कैसे कहते हैं, जब बहुत सारे जानवर के एक जगह समुद्र के किनारे उनके जो हड्डियाँ होती है वो इकट्ठी हो जाती है, उसको कहते हैं। तो ये सारे उनके चित्र दे रखे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। मेन चीज़ें जो पढ़नी है इसमें वो इम्पोर्टेंट पड़ता है। सबसे पहला है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। यह जल लवणीय खारा है। मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए उपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल जो पेय जल का जीवन के जल के संसाधनों में अल्प हिस्सा है, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा है, वो हमें मिलता है ग्लेशियर से, हिमनद से, नदियों से, झीलों से, वायुमंडल से, भूमिगत जल से। इम्पोर्टेंट है ये कि हमें कुछ हिस्सा ही जल का नदियों से, झीलों से, वायुमंडल से और भूमिगत जल से प्राप्त होता है, और बहुत ही कम लवणीय जल हम जो हमारा खाना है वो बहुत मात्रा मिल जाती है। ठीक है, महासागर से आगे कह रहे हैं। महासागर में हमने पढ़ा, पृष्ठ नंबर 2 में दिखाया गया है। हम इसमें पढ़ेंगे एक एक करके महासागर के बारे में। विश्व में 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अर्कटिका महासागर, दक्षिणी महासागर को देखते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। हमने 5 महासागरों के नाम बताए हैं, जैसे कि मानचित्र से स्पष्ट है। ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागर का सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किसी भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। उदाहरण के लिए समुद्र नदी पर विभिन्न महासागरों पर बहता रहता है, विभिन्न सागर पर बहता हुआ रहता है, और कुछ विविधतापूर्वक समुद्री जीव के समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं को विभिन्न प्रजातियों की इन महासागरों में पाई जाती है। यानी कि इस महासागरों के अगर पेड़ पौधे, जीव जंतु और अन्य प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो समुद्री क्या होता है, समुद्र के अर्थ बता रहे हैं जो सागर और महासागर में पाए जाने वाली है उससे संबंधित हो। ठीक है, आगे कह रहे हैं वनस्पति जगत के बारे में बताते हैं। किसी विशेष क्षेत्र या कालखंड में पाए जाने वाले पौधे होते हैं या उनके पेड़ होते हैं। समुद्री पौधे या पेड़ में छोटे पौधे और समुद्री शैवाल के बारे में भी पढ़ेंगे, जिन्हें कहते हैं सीफीड्स, सम्मिलित है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरी समुद्री जीव शामिल है। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रूप में पाए जाते हैं। प्राणी तक जाते हैं जहाँ किसी विशेष जीव जंतुओं का होना जो होता है वो हमारा प्राणी जातक कहलाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दे रखा है अलग अलग, ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ऊपर की तरफ कौन सा है। ऊपर अंटार्कटिका दे रखा है, ये अफ्रीका बता रखा है। ये विषुवत रेखा की रेखा है जिसमें प्रशांत महासागर बता रखा है। फिर ये प्रशांत महासागर इधर रेखा है। अंटार्कटिक महासागर, अर्कटिका महासागर, उत्तर अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया से अलग करने वाला जो प्रशांत एशिया के हिस्से के पूर्वी में है। दक्षिण अमेरिका, हिंद महासागर, सागर और महाद्वीप दोनों का हिस्सा बताया रखा है यहाँ पर, है ना। एक एक करके हम पढ़ेंगे। मानचित्र में स्पष्ट हो जाता है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिका महासागर है। हिंद महासागर तीसरे स्थान पे, जबकि दक्षिणी सागर चौथे नंबर पर। सबसे छोटा महासागर अर्कटिका महासागर है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे यहाँ पे दे रखा है कि महासागर और आपदाएँ कैसे आती हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आरंभ में चित्र को देखकर ये ध्यान दिया जाता है कि पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृति दिखाई देते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हो क्या है? वे बादलों के विशाल समूह है। ये बादलों समूह में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के हर गर्मी में होने वाले मानसूनी और महासागर से उत्पन्न होती है। इन वर्षा के अभाव में कृषि पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। महासागर तूफानों को जन्म देते हैं। अधिकांश वर्षा अधिक विध्वंसक घटनाएं और अति प्रचंड हवाएं जैसे चक्रवात हो गया विश्व के दूर क्षेत्रों में दूर क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, ये महासागर के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं और उसमें कब से ज़्यादा क्या पहुंचाते हैं, खतरनाक भी होते हैं आगे के लिए। ठीक है, आपदाएँ कैसे आती है वो बता रखा है। फिर कह रहे हैं कि एक अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा है सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। बहुत ही विशाल होती है, बहुत शक्तिशाली होती है तरंगे, और इसमें महासागर तरफ में तीव्र गति से भूकंप में जो ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है ये सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है और इसमें हानि बहुत ही ज़्यादा होती है। हानि मतलब अब कहाँ हुआ था ये ध्यान रखना जरूरी है। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर के आसपास में भारत और अन्य देश
प्रचंड सुनामी से प्रभावित होते। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी और भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतने लोगों का हुआ था। तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र में भीषण रूप से प्रभावित हुए और जानमाल की अत्यधिक क्षति हुई थी। ठीक है। दूसरा दे रखा है इन्होंने, इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है जो विध्वंसकारी होती है, हालांकि तट से टकराने से पहले इनका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली से हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर और सुनामी और चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। जानमाल की रक्षा करने के उपाय की सहायता भी कर रहे हैं। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उसे आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत की सभी आपदाओं को सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे महाद्वीप देखो, इसमें महाद्वीप के बारे में अलग अलग बता रखा है। अगर आप डिटेल में जाओगे, पुरानी बुक्स में जाओगे ना, तो वहाँ पे पुरानी बुक्स में सारा कुछ दे रखा है कि महासागर कौन कौन से होते हैं और महासागर कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। मैं इसके लिए अलग से बना दूंगी क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं दे रखा है। शायद हो सकता है आगे दे रखा हो, लेकिन यहाँ पे जो 6 क्लास की बुक्स में वहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन पुरानी 6 क्लास की बुक में पूरा डिटेल दे रखा था। अब यहाँ पे ले रखा है महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप आपको सभी को पता है कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में 2 महाद्वीपों से गिना जाता है, परंतु देखा जाएगा ये एक भूखंड है और उसे एक ही समझा जाता है। यूरोप और यूरेशिया 2 महाद्वीप माने जाते हैं। जबकि मानचित्र में दिखाया गया यह भी भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के लिए यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ है, इसलिए इन्हें 2 महाद्वीप के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भशास्त्री सामान्यतः एक ही महाद्वीप जानते हैं, जैसे यूरेशिया। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है, कभी कभी एक भी समझा जाता है। तो यहाँ पे सारे बता रखा है कि 4 महाद्वीप कौन से होते हैं, 5 महाद्वीप होते हैं, 6 महाद्वीप कौन से हैं, 7 महाद्वीप कौन से हैं। तो इनकी गिनती बता रखी है। तो व्यावहारिक रूप से इनकी गिनती को ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि कभी बार पूछ लेते हैं। जो न्यू बुक के हिसाब से है, व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को व्यापक से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान दें ओलंपिक क्या होते हैं। आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों का अवश्य देखा होगा, और छल्ले विश्व भर में खिलाड़ी को एक होने का प्रतीक है। छल्लों में 5 बसे में महाद्वीपों को देखिए और उससे हम अपने प्रतिनिधित्व को चुन लीजिए। वास्तव में ऐसे कोई आकार या दृश्यता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग वर्गों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये बताया गया है। द्वीप क्या होते हैं, द्वीप अपने पड़े ही है जहाँ महाद्वीपों की संपूर्ण भूखंड को सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ कुछ छोटे छोटे भाग छूट जाते हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहा जाता है। द्वीप चारों ओर जल से घिरे हुए आकार में बहुत बड़े होने के कारण इन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। ये गहराई पे आकार के लाखों द्वीप इससे सम्मिलित होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इस पे ध्यान दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। जो ग्लोब और उसकी आकार को समझने के लिए भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ा गया है। भारत में 1300 अधिक द्वीप है, जिसमें 2 मुख्य है। एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। ये दोनों ही याद रखने हैं। 1981 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका के अन्वेषण में किया जा रहा। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जिसकी जलवायु बहुत ही अधिक ठंडी और कठोर है। नीले सफ़ेद रंग के फैलाव को देखिए। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक एक पहले वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। बाद में 2 फिर और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों ने 40 दलों के विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास को शोध कार्य किए। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बसे आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक एक डाकघर भी है। महासागर का जीवन कैसा होता है। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अति आवश्यक भाग है। भले ही हमें ध्यान ना दे, पर इनके जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। उल्लेख किया है कि महासागर महाद्वीप वर्षा होती है और पृथ्वी के जल चक्र का भाग है। आपने आगे पढ़ा होगा विज्ञान में, महासागर के बिना वर्षा नहीं होगी, परंतु पृथ्वी पर स्थल बन जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया भर में आधी ऑक्सीजन महासागर के वनस्पति जगत को उत्पन्न करता है। इन्हीं के पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। इस प्रकार के महासागर जलवायु का नियंत्रण और पृथ्वी जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे कह रहे हैं, महासागर अनेक प्रकार के मानव जाति को भी प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरी जगह जाना और अपने व्यापारों को, अपने सामानों को सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागर और सागर की यात्रा की है। महासागरों ने दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को पोषित किया है। उन सभी संस्कृतियों को किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र और समुद्र देवताओं, देवी देवताओं में समुद्र दैत्यों और मनुष्य और समुद्र के कुशों और महासागरों के खतरों को उनके आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। तो इस चैप्टर में मुझे जो लगता है सिर्फ ये बताया गया है कि क्या क्या होते हैं। ये बहुत
इस बार जो सिंबल है हमारी दिनचर्या कैसी होती है, जीवन के लिए महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका याद दिलाने के लिए संयुक्त राज्य राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया था, क्योंकि महासागर भोजन, औषधि के लिए प्राप्त स्रोत और जैवमंडल के महत्वपूर्ण भोग को हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करता है। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है मानव की बढ़ती समुद्री गतिविधियों ने महासागर को प्रदूषित किया है, परंतु वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंक देते हैं, जो समुद्री जीवों को जीवन संकट में डालता है। प्रदूषण के और भी प्रकार होते हैं, परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण को घटना मंडल और समुद्र में आवश्यक से अधिक मछली पकड़ना समुद्र के जीवन के पतन का कारण है। और भी अधिक दायित्व जो पृथ्वी और मानवता के भविष्य के महासागर को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे महासागर की सतह पर महासागर के भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है। आपस में जुड़े होते हैं। महाद्वीप में विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है महासागर के रूप में गिना। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का स्थल अधिक होता है। महासागर में सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर मार्ग से संरक्षित करना आवश्यक है। चैप्टर में इतना ही है कि महासागर होते क्या है, बस इसमें यही बताया गया है और उसकी व्याख्या की गई है तीनों की, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो बताने वाला। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो पुरानी बुक्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया था, शायद आगे के चैप्टर में हो, आई होप सो। हमने इसमें मेन चीज़ यही है कि महासागर होते क्या है, महाद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं कि ग्रीनलैंड, फिर हम पे द्वीप में पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप, तो ये 2 द्वीपों के बारे में पढ़ा है। तो इसमें मेन चीज़ें यही है मोटा मोटा, जो मैं अभी 6 क्लास की बुक्स को देख रही हूँ, तो इसमें खास नहीं है ज़्यादा कुछ। लेकिन आप पुरानी बुक देखोगे तो उसमें बहुत सारा डिटेल में था सागर और महासागर के बारे में। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही पढ़ना है। नई बुक से पढ़ सकते हो तो नई बुक से पढ़ लो, नहीं तो पुरानी बुक्स भी आपकी हेल्प करेगी महासागर और उसको द्वीप को समझने के लिए। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।